सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय नेता सक्रिय हो चुके हैं। बता दें कि आपको काला पीपल के बाद शहडोल के ब्योहारी में राहुल गांधी 10 अक्टूबर को आएंगे। साथ ही चुनाव अभियान में कांग्रेस का विंध्याचल में पहला कार्यक्रम होगा और राहुल गांधी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी राज्य है, विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेके सभी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपना दमखम आजमा रही हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं सत्ता में आने की। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, राहुल गांधी का दौरा है, विधानसभा चुनाव को लेके लगातार सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी के दौरे को लेकर के लंबे समय से कहीं न कहीं कवायद चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की। जिस तरह से ब्योहारी की बात करें, ब्योहारी में करीब 2 महीने पहले कार्यक्रम आयोजित किया जाना था राहुल गांधी का, लेकिन किन्हीं कारणों बस राहुल गांधी का वो दौरा निरस्त हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से दौरा प्रस्तावित किया गया है। काला पीपल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है। काला पीपल में फिलहाल कांग्रेस के ही विधायक हैं कुणाल चौधरी, और किसानों की एक बड़ी संख्या है वहां पर, तो इसलिए वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। फिर ब्योहारी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, शहडोल जिले में आता है मध्य प्रदेश के, तो वहां पर एक बड़ी जनसभा आयोजित करने की कोशिश है। विंध्याचल ये माना जाता है, और विंध्य में इस समय पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर है। विंध्य की 30 सीटों में कांग्रेस पार्टी के पास महज 6 सीटें हैं, बाकी 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और यही कारण है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार लगातार कांग्रेस पार्टी विंध्य में फोकस कर रही है। विंध्य की कोशिश है कि विंध्य में एक बार सेंध लगाई जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटों को कांग्रेस की तरफ लाया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ स्कोर नहीं छोड़ी है। 2 सभाएं पीएम मोदी की हो चुकी हैं विंध्य में, एक रीवा में हो चुकी है और एक शहडोल में हो चुकी है। वहीं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने सतना में एक बड़ी जनसभा को आयोजित किया था, जिसमें कोल समाज के लाखों कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचे थे। कुल मिला के भाजपा और कांग्रेस की जो पूरी कोशिश है तो विंध्य की ओर इस समय पर कि विंध्य को अपनी तरफ किया जाए। जी जी बिल्कुल संदीप, और विंध्य की तरफ लगातार जारी है कि और विंध्य के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को साधने की तैयारी कर रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। वहीं बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट जारी करके 9 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। जबलपुर पूर्व से बालकृष्ण चौधरी, अमरपाटन से छनगे लाल कोल, भिंड से रक्षपाल सिंह कुशवाहा, बैरसिया से विश्राम सिंह बौद्ध, सीहोर से सोनकक्ष से और घटिया समेत कई जो है 9 सीटों पे उन्होंने अपने जो है दावेदारों को उतार दिया है, पत्ते खोल दिए हैं। और ये उस टाइम पे हुआ है जब एक मजबूत विपक्ष जो है कांग्रेस है और उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीजेपी जिसकी सत्ता है उन्होंने 2 बार अपने पत्ते खोल दिए हैं। 39 सीटों पे जो उम्मीदवारों को घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस जो कि एक मजबूत विपक्ष है उसने नहीं की है। और ऐसे में बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। क्या समीकरण दिख रहे हैं संदीप, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, बीएसपी अगर सक्रिय होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा। आमतौर पे जो बीएसपी का वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें, 2018 की बात करें या 2013 की बात करें, तो बीएसपी का वोटर भारतीय जनता पार्टी की ओर भी झुका है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार ने या फिर प्रदेश की शिवराज सरकार ने जिस प्रकार से दलित वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित की, अलग अलग योजनाओं का उनको लाभ भी मिल रहा है, तो बीएसपी पूर्ण रूप से सक्रिय होती है तो नुकसान तो उसका होगा। नुकसान सबसे ज्यादा पहले कांग्रेस को होगा, फिर कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। 2018 में बीएसपी के 2 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन कोशिश बीएसपी की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके, ताकि उसकी भी कहीं न कहीं जो वर्चस्व है वो मध्य प्रदेश में बना रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी जो है वो यूपी से लगे क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय है। उसके जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी जो यूपी से लगातार आते हैं, तो उस क्षेत्र
में लगातार मुहिम भी चला रहे हैं, अलग अलग अभियान संचालित कर रहे हैं। तो फिलहाल बीएसपी लगातार अपनी ओर अपनी तरफ से आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक सूचियां जारी कर रही। कल भी 9 लोगों का नाम जारी किया है, अगली सूची भी जल्द ही जारी होने वाली है। जी बिल्कुल संदीप, मैं लौटूंगा आपके पास और तमाम जानकारियां मैं आपसे जानूंगा। इंदौर का रुख करेंगे एक बार। इंदौर से हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ है। ललित, आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली है वो बताइए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। ललित देखिए, मैं आपको बता दूं, इंदौर में अनंत चतुर्दशी जो चलता है काफी प्रसिद्ध है, पूरे देश भर में विदेशों में प्रसिद्ध है। वो कल शाम को 6:30 बजे शुरू हुआ था, जो आज सुबह 6 बजे तक जो है